नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी द्वारा जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का जो वैकेंसियां है बहुत जल्द ही झारखंड में जो आने वाला है, उसका जो पिछले बार का जो सिलेबस था अभी तक तो उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। अगर भविष्य में बदलाव होता है तो फिर इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी तक यही सिलेबस रहेगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत जल्द ही क्या है, जो हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं उसका सपना जो है साकार होने वाला है। तो यह सुखद समाचार है। सभी हाई स्कूल जो शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं और उनके लिए क्या है, मेरे तरफ से शुभकामनाएं भी है। तो यह जो सिलेबस है इसमें हम लोग क्या है, सभी विषयों का सिलेबस को बारी बारी से इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे किस विषय में क्या सिलेबस है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट यह जो देख रहे हैं फर्स्ट में आप, यह आपको क्या है, हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस है। हम लोग यहाँ पे क्या है, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए जो सिलेबस होता है वह हम लोग क्या है यहाँ से देख रहे हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या है, आप हिंदी का सिलेबस जो है उसको देख रहे हैं। हिंदी लिखा हुआ है। अब यह जो हिंदी है इसको क्या है, 3 भागों में बांटा है इन्होंने हिंदी को। कौन कौन? पहले जो है आपका पहला भाग जो है आपका वह है प्रथम भाग, हिंदी भाषा का विकास और स्थिति। इसमें क्या है, आपको हिंदी भाषा का विकास और स्थिति को पढ़ना है। सेकेंड जो है आपका वह है आपका भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें क्या क्या पढ़ना है फिर हम लोग विस्तार से जानेंगे। फिर आपका है थर्ड भाग जो है हिंदी व्याकरण। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट भाग जो है आपका हिंदी भाषा का विकास और स्थिति। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें आपको देख सकते हैं फर्स्ट जो है आपको फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ना है, तो हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है हिंदी भाषा के विकास में, तो प्रारंभिक हिंदी, हिंदवी, हिंदोई, खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, इतना पढ़ना है आपको। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी पत्रकारिता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इतना पढ़ना है। फिर अगर बात करें हम लोग थर्ड नंबर पे, तो इसमें हम लोग भारत संघ के भाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसमें हम लोगों को संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी, इतना हम लोगों को पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों को हिंदी भाषा का प्रामाणिक और तकनीकी विस्तार पढ़ना है। इसमें आपको हिंदी का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और मानकीकरण, प्रयोजनमूलक हिंदी, इतना आप लोगों को पढ़ना है। 5 नंबर में जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं हिंदी की सहयोगी भाषाएं और उनकी पारस्परिक संबंध। यहाँ हम लोग हिंदी की सहयोगी भाषाएं जो अन्य है उसको पढ़ना है और फिर परस्पर उसका क्या संबंध है उसको जानना है। उसके बाद 6 नंबर में आपका जो है वह है
झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। उसके बाद झारखंड में जो विभिन्न बोलियां हैं, खोरठा हो गया, फिर इधर संथाली हो गया, कुड़ुक हो गया, कलमाली हो गया, सबके बारे में क्या है पढ़ना है। अगर आप यह जो स्टडी मटेरियल चैनल है इसमें अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको सब जो डिटेल से आप जो यहाँ पे दिए गए हैं जो जो पढ़ना है सब क्या है, इनको क्या है हम लोग कवर करेंगे। अगर आप इससे जुड़े रहते हैं तो यहाँ से आप यह सब जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका सेकेंड नंबर जो है आपका वह है आपका भाग 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपका जो पढ़ना है वह यहाँ पे देख सकते हैं क्या पढ़ना है। फर्स्ट नंबर में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और रचनाएं। वहीं सेकेंड में जो आपका है वह है आपका आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता और प्रमुख कवि को भी जानना है। उसके आगे आते हैं थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख विधियाँ, इसमें से उपन्यास का विधि, कहानी का विकास और प्रमुख रचनाकार, इसको भी पढ़ना है। 4 नंबर में आपको जो पढ़ना है हिंदी में रंगमंच और नाटक एकांकी का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। फिर आपको यहाँ 5 नंबर में हिंदी में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, निबंध और रिपोर्टाज आदि का विकास और स्थिति को भी पढ़ना है। फिर हिंदी समालोचना का विकास और हिंदी के प्रमुख समालोचक पढ़ना है। फिर आपका 7 नंबर में झारखंड के हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जो है वह पढ़ना है आपको। तो यह था भाग 2 का सिलेबस जो हम लोगों ने देखा। भाग 3 का जो सिलेबस है हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण में जो जो पढ़ना है यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसे भाषा पढ़ना होगा आपको। इसके बाद आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो यह सब आपको पढ़ना है। तो यह सब सिलेबस जो अभी हम लोगों ने देखा वह आपका क्या है, हिंदी का सिलेबस था। हाई स्कूल के जो शिक्षक बहुत जल्द ही, शिक्षक की भर्तियां जो बहुत जल्द ही आने वाली है, उसके लिए यह सिलेबस है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो क्या है, हाई स्कूल के जो भी यहाँ पे सिलेबस है उसका पूरा मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखते हैं इंग्लिश जो है इसको क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि कितने भागों में बांटा है। तो यह जो इंग्लिश है उसे क्या है, मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, 2 पार्ट्स में बांटा है। इंग्लिश का हाई स्कूल का सिलेबस है यह। देखिए पार्ट 1 जो है आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वहीं आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है जो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है, वर्ब, नाउन और सब क्या क्या पढ़ना है, फॉर्म ऑफ वर्ब, सब क्या है आपको, वॉइस, सब चीज़ क्या है यहाँ पे डिटेल से दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेटर एप्लीकेशन भी आपको देखना होगा, और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कौन कौन सा लेटर वगैरह देखना है आपको। तो यह सब क्या है आपको पढ़ना है पार्ट 1 में। वहीं पार्ट 2 का बात करें तो देखिए यहाँ पार्ट 2, इसमें पोइट्री सेक्शन आएगा। पोइट्री में आपको देख लीजिए क्या क्या आप
को क्या है पढ़ना है। फर्स्ट है आपका, सेकेंड है, और इधर थर्ड है, फोर है। यह सब क्या है डिटेल से यहाँ आपको दिए हुए हैं। अगर आप शिक्षक बनने का योग्यता रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बहुत जल्द ही हाई स्कूल के शिक्षक की नियुक्तियां आने वाली है, तो आप एकदम क्या है पूरा लग जाइए। यहाँ पे मैंने तो सिलेबस तो बता ही दिया है। अब हम लोग, यह तो था हिंदी, यह तो इंग्लिश का था। इसमें आपको क्या है उसके साथ नॉवेल भी पढ़ना है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ ड्रामा पढ़ना है। फिर कुछ बुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे आपको रिक्वायरमेंट किए गए हैं। अब है आपका संस्कृत का सिलेबस। चलिए संस्कृत का भी सिलेबस देख लेते हैं क्या है इसको जो है संस्कृत का सिलेबस है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं 2 खंडों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है इसको। फर्स्ट जो आपका देख रहा है यहाँ पे प्रथम खंड, इसमें पाठ्य ग्रंथा जो है इससे रहेगा आपका इसमें क्या क्या रहेगा यहाँ पे क्या है पूरा डिटेल से जो है आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका द्वितीय खंड जो है आपका, यह आपका भाषा ज्ञानम से है, व्याकरणम भाषा ज्ञानम वगैरह से है। तो इसमें व्याकरण भाषा ज्ञान वगैरह से क्या क्या पूछा जाएगा सब पूरा डिटेल से यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जो हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो अपना सिलेबस जो है यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स जो है। इसमें पेपर 1 जो आपका रहेगा वह क्या है यहाँ फिजिक्स से है। उसके बाद पेपर 1 जो है आपका फिजिक्स से रहेगा। इसमें आपका देख रहे हैं यहाँ पे जनरल फिजिक्स है। इसमें जो जो जनरल फिजिक्स में आपका आएगा सब क्या है दिया हुआ है डिटेल से पूरा। अगर फिजिक्स का है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेबस पढ़ करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, सिलेबस को जान करके लाभ उठा सकते हैं। फिर यहाँ पेपर 2 आपका जो रहेगा वह आपका क्या रहेगा, आपका मैथ रहेगा। यह जो था फिजिक्स मैथ का के लिए है, और इसका जो पेपर 2 जो है आपका क्या है मैथ है, मैथमेटिक्स है। इसमें मैथमेटिक्स में क्या क्या जो पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। फर्स्ट में अलजेब्रा है आपका, उसी तरह सेकेंड में, थर्ड में क्या क्या पूछा जाएगा सब क्या है डिटेल से यहाँ आपको दिया हुआ है। अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का है, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें पार्ट 1 में बॉटनी है आपका, बॉटनी का यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है इसमें आपका। फिर जियोलॉजी का है, यहाँ पे पार्ट 2 में जियोलॉजी रहेगा आपका, उसमें क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, सिलेबस में डिटेल से दिया हुआ है आपका। फिर आपका आ जा रहा है यहाँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पार्ट 1 जो है इसमें क्या क्या है आपका पूरा डिटेल से यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। फिर पार्ट 2 जो आपका ऑर्गेनिक रहेगा, यह दिया हुआ इसका सिलेबस, ऑर्गेनिक से क्या क्या रहेगा आपका पूरा डिटेल से यहाँ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, और अपना शिक्षक बनने का सपना भी साकार कर सकते हैं। फिर फिजिकल के जो केमिस्ट्री है पार्ट 3 में रहेगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं उसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, आपको देख लीजिए। आप जिनका योग्यता रखते हैं उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखिए आपका है हिस्ट्री सिविक्स का हिस्ट्री सिविक्स का यह जो है वह हिस्ट्री का है।
सिलेबस। और यह प्रथम भाग जो है इसका, प्रथम भाग में हम लोग देख सकते हैं क्या क्या आपका प्रथम भाग में हो सकता है, क्या क्या आपका सिलेबस है। वहीं आप देखिएगा अगर दूसरा भाग इसका, तो अब देख सकते हैं यहाँ दूसरा खंड जो है इसका, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है पूरा डिटेल से यहाँ दिया हुआ है। आपको प्लासी एवं बक्सर का युद्ध कारण पढ़ना है, उसमें से परिणाम और महत्व पढ़ना है, लॉर्ड डलहौजी पढ़ना है, सब यहाँ डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग अन्य जो यहाँ पे दिए हुए हैं उस पर आएंगे। पहले हम लोग क्या है बात कर लेते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री का, हिस्ट्री सिविक्स का। तो यह था आपका हिस्ट्री सिविक्स जो हम लोगों ने देखा क्या पढ़ना है। उसके बाद सिविक्स जो है इसका, इसमें देख लीजिए क्या पढ़ना है। पार्ट 1 में इसमें क्या पढ़ना है आपको, पॉलिटिकल थ्योरी इसमें है आपको, इसमें से डिटेल से सारी यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर आपका पार्ट 2 जो है यह देख लीजिए, पार्ट 2 में आपका क्या रहेगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वह रहेगा आपका। इसमें से क्या क्या पढ़ना है सारी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। अब बात करें अगर ज्योग्राफी पेपर 1 का, तो देख लीजिए यहाँ पे ज्योग्राफी पेपर 1 में जो है आपका रहेगा सब क्या है पूरा डिटेल से दिया हुआ है। पार्ट 2 आपका ज्योग्राफी का जो है वह देख लीजिए आपका यहाँ पे आपका डिटेल से है दिया हुआ। अगर ज्योग्राफी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेबस अपना क्या है प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका यह सिलेबस रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें पार्ट 1 में जो आपका रहेगा क्या क्या रहेगा आप देख लीजिए। और उसके बाद पार्ट 2 जो है आपका यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है आपका। पार्ट 2 यह है आपका। उसके बाद होम साइंस जो है, होम साइंस, तो इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे आप अगर होम साइंस का योग्यता रखते हैं तो आपके लिए यह सिलेबस है। होम साइंस का है प्रथम खंड, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा देख सकते हैं। प्रथम खंड में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा आपका होम साइंस के लिए। यहाँ ये वाला क्या है आपका द्वितीय खंड है होम साइंस का। अब आगे बढ़ते हैं। संगीत का टीचर बनना चाहते हैं तो संगीत के लिए यहाँ सिलेबस है देख सकते हैं आप। भाग 1 का था, यहाँ ये वाला जो है आपका भाग 1 है। और यहाँ भाग 2 भी है, इसमें से भी कुछ है। यहाँ विस्तार से रागों का विस्तार से परिचय देना है इसमें, निम्नलिखित रागों का। उसके बाद वाणिज्य जो है इसके लिए आप देख सकते हैं। आप वाणिज्य के लिए प्रथम खंड में जो जो आपका सिलेबस होगा यहाँ क्या है पूरा दिए हुए हैं। उसके बाद इसका दूसरा खंड जो है वाणिज्य शिक्षक के लिए आपका यह होगा। इसमें देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है द्वितीय खंड में। फिर उर्दू के यहाँ दिए हुए हैं आप, और ग्रुप ए में देख लीजिए क्या आपको पढ़ना है उर्दू में। उर्दू का ग्रुप ए का सिलेबस है ये। और पार्ट 2 भी है आपका उर्दू का, जिसमें ग्रामर वगैरह पढ़ना है आपका, नोवेल वगैरह पढ़ना है। इसमें देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है उर्दू के, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। यह सब क्या है पूरा जानकारी। पर्शियन जो है इसका यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस। अब यहाँ क्या है संथाली का है सिलेबस दिया हुआ, संथाली का सिलेबस है। यह है आपका संथाली का सिलेबस। देख सकते हैं इसमें आपका प्रथम खंड जो होगा आपका, वह जो है आपका प्रथम खंड, वह आपका जो रहेगा वह क्या है पदभाग रहेगा।
इसमें प्राचीन संथाली पद साहित्य पढ़ना है और आधुनिक संथाली पद साहित्य पढ़ना है। फिर आपका संथाली मुहावरे कहावतें वगैरह पढ़ना है। फिर पाठ्य पुस्तक से भी कुछ रहेगा, यहाँ आपको यहाँ दिया हुआ है क्या रहेगा। फिर संथाली का ही द्वितीय भाग जो होगा वह गद्य भाग होगा। इसमें क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। इसके बाद आपका बंगाली का है सिलेबस। यहाँ पर पार्ट 1 में देखिए क्या क्या पोइट्री वगैरह है आपका। पार्ट 2 में भी नॉवेल वगैरह जो पढ़ना है सब यहाँ सारा डिटेल से क्या है दिया हुआ है। उड़ीसा का क्या है सिलेबस जो है ग्रुप ए में क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट का क्या है यहाँ जानकारी दिया गया है आपका। यहाँ ग्रुप बी भी इसका है, इसमें ग्रामर उड़ीसा का ग्रामर वगैरह पढ़ना है। उड़िया का यहाँ क्या है आपका उड़िया का सिलेबस है, देख सकते हैं। ग्रुप ए में क्या रहेगा आपका जानकारी दिया हुआ है। और यहाँ ग्रुप बी भी है उड़िया का, आपका उड़िया ग्रामर वगैरह पढ़ना है। बुक वगैरह कुछ दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं। फिर आपका हो भाषा साहित्य का क्या रहेगा आपका दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरह क्या है सारा जानकारी यहाँ डिटेल से सभी भाषा का सिलेबस जो है हाई स्कूल शिक्षक के लिए क्या रहने वाला है सब क्या है यहाँ पे दिए हुए हैं, अब देख सकते हैं। देखिए मुंडारी भाषा का क्या रहेगा आपका सब यहाँ क्या है जानकारी डिटेल से दिए हुए हैं। कुड़ुख भाषा का जो है उसका सिलेबस देख सकते हैं। खड़िया का देख सकते हैं क्या रहने वाला है आपका। खोरठा भाषा एवं साहित्य का क्या होगा सिलेबस देख सकते हैं यहाँ से। फिर शिष्ट साहित्य का जो है यहाँ है। कुरमाली भाषा का फिर है यहाँ, इस तरह क्या है सब क्या है कुरमाली भाषा साहित्य का जो है आपका सब यहाँ डिटेल से। नागपुरी जो है इसका दिया हुआ है आपका यहाँ पर। पंचपरगनिया है इसका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। इस तरह क्या है सभी सिलेबस यहाँ पे आपको सभी का मिल जाएगा। फिजिकल जो हेल्थ एंड एजुकेशन जो है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का फिजिकल एजुकेशन थ्योरी का जो रहेगा आपका पार्ट ए में देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह क्या है और यहाँ पूरा जानकारी आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का आप शिक्षक बनने का योग्यता रखते हैं तो वह सिलेबस यहाँ से आप देख करके अपना तैयारी जो है वह पूरा कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।